अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने बिट्टू मोई की राम राम। आज हमारे साथ बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से कर्नल रोहित मोर जी है, जो कि कांग्रेस की सीट से टिकट के दावेदार भी माने जाते हैं। इनसे हम सीट के बारे में कुछ विचार लेंगे। राम राम जी। राम राम बिट्टू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, आपको पहले तो ये बोलते हैं कि जो बड़ौदा विधानसभा में इलेक्शन का है वहाँ पे बीजेपी अपना पूरा मानती है कि हमारी जीत है इस बार। पिछली बार काफ़ी बहुमत उन्होंने हासिल किया था और इस बार ऊपर भी सरकार होने का मानती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो इस बात में पूरा शक है कि बीजेपी कैसे इसके ऊपर दावा ठोक सकती है। पिछली बार 5 साल की सरकार रही, सारे मंत्री लोगों ने हरा के घर भेज दिए। अब वो शासन प्रशासन सब इस्तेमाल करेगी। ना किसानों के लिए काम किया, ना जवानों के लिए काम किया, ना रोज़गार के लिए काम किया, ना मज़दूरों के लिए, ना व्यापारियों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी किसी वर्ग का साथ मिलेगा। और उनकी इस चुनाव में स्वाभिमानी बड़ौदा हलके की जनता से उनका मुकाबला है। बड़ौदा के हलके की जनता जो है बहुत समझदार है। वो उनको यहाँ से हराकर उनकी सरकार की उल्टी गिनती चालू करने का काम करेगी। अगर विकास की बात की जाए तो जब कहते हैं कि पिछले 5 साल में बड़ौदा हल्के विकास नहीं हुआ, तो बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जब तक कृष्ण हुड्डा जी ने सभा में अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं तो विकास कहाँ से होगा। उन्होंने कृष्ण हुड्डा पर आरोप लगाया कि कृष्ण हुड्डा ने वहाँ पर जाकर कुछ डिमांड ही नहीं रखी हल्के के लिए, तो क्या विकास कहाँ पे होगा? तो इसके प्रति आपका क्या कहना है? तो इसका मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काम जो है एक हलके को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना है क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकार का काम तो कह रहे तब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ थोड़ी दूध पियाएगी। दूध तो बच्चे को मार दोगे क्या? अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चा मर रहा है, बच्चे में कमज़ोरी आ रही है, तो उसके अंदर ताकत फूंकना भी तो माँ बाप का काम है। सरकार माँ बाप है। सरकार को की जिम्मेदारी बनती है कि सभी 90 हलकों को बराबर तरजीह दे और हर जगह को खास ध्यान देकर जहाँ पे उनके जिस तरह की डिमांड हो, शिक्षा की, रोज़गार की, किसानों की, पानी आने की, कहीं पे पानी जल भराव की, कहीं पे नौकरियों की, हर तरह की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ये नहीं कहती कि भाई मेरा जो है ना इसके अंदर इस मानचित्र में हरियाणा का जो मानचित्र था उसमें बड़ौदा हल्का जो है क्या वो नहीं था? अगर था तो काम करना चाहिए था। आप सबको मालूम है कि पिछले 5 साल की जो इनकी सरकार थी, उस 5 साल की सरकार के अंदर एक भी मंत्री, एक भी एमएलए कोई बड़ौदा हलके के किसी गांव में ना आया, ना कोई विकास काम किया। तो मैं ये इनसे जानना चाहता हूँ कि भाई आप आज किस मुंह से बड़ौदा में आके वोट मांग रहे हो? पूरा का पूरा आपने तंत्र, शासन जो तंत्र है वो सारा का सारा बड़ौदा हलके के अंदर इकट्ठा कर दिया। कहीं पे आपके एमएलए आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, 3-3 4-4 दिन यहाँ पे रुक रहे हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर बड़ौदा इतनी अहमियत रखता है, बड़ौदा हरियाणा का हार्ट है, दिल है, सेंटर पोजीशन है, तो आप ऐसा करो। हमारी ये मांग है आपसे कि अगर वाकई में अगर बड़ौदा के बारे में सोचते हो, बड़ौदा सेंट्रल लोकेशन में है, तो बड़ौदा को अब आप हरियाणा की राजधानी जो है वो डिक्लेयर कर दो। हम सारी बात आपकी मान लेंगे। आपने पिछले 6 साल में जो बीजेपी का शासनकाल रहा है उसमें हरियाणा में क्या परिवर्तन नजर आया? हरियाणा में हरियाणा में बहुत परिवर्तन आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार जो है विकास करती थी। हमारी जो रोज़गार, हज़ारों की तादाद में रोज़गार देने का काम किया, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। 15 दिन में यहाँ पे पानी आता था, किसान खुश था, खुशहाली थी, आढ़ती खुश थे, किसान खुश थे, व्यापारी खुश थे, मज़दूर खुश थे। इस पिछले 6 साल का इनका जो शासन रहा है उसके अंदर हर वर्ग की जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई, रोज़गार थे वो ख़त्म हो गए, सरकार के 50% से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, बेरोज़गारी दर 6% से 33.6% हो गई। तो क्या हुआ? क्या हमारे बड़ौदा हलके के अंदर एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया। सारी सड़कें जो हैं कहीं पे घुटने। कल हम गए बड़ौदा गांव में दौरे सर्वे के दौरान, वहाँ पर हमने सड़कों की हालत देखी। सड़कों की हालात देख लो, स्कूलों की हालात देख लो। दुनिया भर के इन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। 1,20,000 टीचरों की ज़रूरत है, जिनमें से सिर्फ 40,000 टीचर हैं। 80,000 टीचरों के पद खाली पड़े हैं। कहीं पे
पीटीआई धरने पे बैठे हैं, कहीं पे कंप्यूटर वाले पर धरने पे बैठे हैं, कहीं पे आईटीआई के इंस्ट्रक्टर धरने पे बैठे हैं, आशा वर्कर धरने पे बैठे हैं। इन्होंने तो रोज़गार तोड़ने का काम किया है। जो इन्होंने किसानों के लिए 3 अध्यादेश लेकर आई है अब केंद्र सरकार, कह रहे थे कि तो हम 2022 तक किसान की आय दोगुना कर देंगे, उसके माध्यम से 3 अध्यादेश लेकर आए। क्या आपको लगता है कि इन्होंने कांग्रेस जो ये अपनी गवर्नमेंट सरकार है बीजेपी, इन्होंने किसान के हित में फैसला लिया है? ये किसान विरोधी है। स्वामीनाथन कमीशन का इन्होंने लागू करने का काम के लिए इनका पिछला जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर एक ये पॉइंट था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या 2014 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1700 रुपये था, आज वो 1925 रुपये है। क्या वो दुगना हो गया है? इसी तरह से जीरी का भाव, क्या वो दुगना हो गया है? जीरी का भाव तो देखा जाए तो पहले शायद दिया गया है, पहले से आधा आ गया। तो क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये था कि भाई मूल्य को डबल करना है या आधा करना है? तो ये सब जो है ना, ये इनकी जुमलेबाजी की सरकार है। इन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। जहाँ तक बात है ये अध्यादेश, जो हमारा एज ओल्ड एक सिस्टम, पुराना सिस्टम चला आ रहा था, आढ़ती का और किसान का रिश्ता नाता था, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, मंडियां ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि ये किसान विरोधी सरकार है। इनके जो अध्यादेश हैं वो किसान विरोधी हैं। और किसान बड़ौदा जो हल्का है, बड़ौदा हल्का 54 गांवों का हल्का है। इसमें कोई कस्बा नहीं लगता, कोई शहर नहीं लगता, ग्रामीण लोग हैं। यहाँ बेसिक काम जो सबका है किसानी है। किसानी के लिए पानी चाहिए, किसानी के लिए आपका अच्छा समर्थन मूल्य चाहिए, आपको खाद की कीमतें कम चाहिए, आपको बिजली की जो कनेक्शन है वो टाइम पे चाहिए, 8 घंटे से 14 घंटे आपको बिजली कम से कम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं दी। तो ऐसी सरकार को तो बड़ौदा की जनता उठा के यहाँ से बड़ौदा की सीमा से बाहर कर देगी। और जैसे ही बड़ौदा की सीमा से बाहर हुई तो ये हरियाणा में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आने के लिए रास्ता तय हो जाएगा। आपको लगता है कि हम बड़ौदा विधानसभा सीट से अच्छी लीड से जीत पाएंगे? बहुत बढ़िया लीड से चौधरी भूपेंद्र, हमने तकरीबन 41 गांवों का डोर टू डोर प्रोग्राम किया है। हर जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके लिए बहुत प्यार उमड़ के आ रहा है। और साथ में हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है अपने दावेदारी को लेकर। तो मुझे 100% यकीन है कि ये कांग्रेस की झोली में जाने वाली सीट है। आपकी सरकार आती है तो आप हल्के के लिए पहला काम क्या करोगे? देखो, मेरी प्रायोरिटी 2 हैं, एक किसान और एक नौजवान। किसान के लिए पानी समय पे, किसान की खाद की कीमतें कम, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम और किसान की किसानी में लागत वो कम। अगर ये सब चीज़ हो गई तो हमारे किसान खुश। और दूसरी प्रायोरिटी, सबको शिक्षा, सबको काम। हमारा एक बड़ौदा निर्माण प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हम तकरीबन 100 रोज़गार हर साल देने का प्लान कर रहे हैं। और पहले हम बाहर किया करते थे ये काम पूरे देश भर में, अब हम बड़ौदा में करेंगे। तो दूसरा, नौजवानों के लिए रोज़गार मुहैया कराना। घर घर के हर गांव के अंदर तकरीबन 200 से 300 रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ पैदा किए जा सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं। जवान बच्चे घूम रहे हैं जो बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार रहेंगे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगा तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। और इसके अलावा किसानों का काम, जो रोहतक पानीपत की जो हाईवे है उसके परली तरफ के जो गांव हैं, जो ईस्ट साइड के, पूर्व साइड के गांव हैं, और जो उससे लगते हुए वेस्ट साइड के, पश्चिम साइड के गांव हैं, जैसे मुडलाना, चिड़ाना, ये सब जो बेल्ट है, पानी कम होने की स्थिति है। और अगर आप बावड़, गढ़वाल, धनाना, रिंढाना, बड़ौदा, बुटाना, ये सारे इलाके देखो तो जल भराव की स्थिति रहती है। तो ये किसानों के लिए अगर ये जल भरने की समस्या ख़त्म हो जाए और उधर पानी की समस्या, जो पानी की कमी की समस्या है वो पूरी हो जाए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा काम हो। तो हमारी 3 प्रायोरिटी, पहली किसान, दूसरा स्वच्छता जिसके अंदर सारे जोहड़ साफ़ हों और पानी की निकासी हो, और तीसरा बच्चों के लिए रोज़गार। ठीक है जी।
तो ये थे हमारे साथ कर्नल चौधरी रोहित सिंह मौर्य, जिन्होंने हमसे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।